Let us just revise a concept from polynomials, that is zeros of a polynomial. So what do you mean by zero of a polynomial? एक ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो. फॉर एग्जांपल p of x is equals to x square minus 4. अब x square minus 4 को अगर जीरो निकालना है तो इक्वेट कर दो जीरो के साथ. ओके अब x की जो है वो दो वैल्यूज मिल रही है, +2 एंड -2. सो इस वाले पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज जो है वी हैव गॉट 2 zeros. One is 2 and another one is -2. ये दोनों वैल्यूज इस पॉलिनोमियल को जीरो बनाते हैं, इसीलिए इनको हम जीरोज बोलेंगे. नाउ सेम थिंग, अगर इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, इसे भी इक्वेट कर दो जीरो के साथ एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 4. सो विल गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 5. तो x इक्वल्स टू 5 जो है वो हमारे इस पॉलिनोमियल का जीरो बनेगा, राइट? तो व्हाट वी कैन सी इज नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जितनी डिग्री है. अगर पॉलिनोमियल लीनियर है तो 1 जीरो होगा, अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे, एंड इफ वी हैव गॉट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल सो वी विल हैव मैक्सिमम 3 जीरोस. नाउ इफ यू जस्ट लुक एट द ग्राफ, linear polynomial will intersect the x-axis at only one point, so that point represents the zero of the polynomial. In case of the quadratic, we can have one real zero or 2 zeros or no real zero. Now in this case both the zeros will be imaginary. I hope you have got it.